को महिला के बारे में संदीप जी भी बोल रहे थे। बिना अनुमति के न बोले, महोदय आसन से अनुमति लेने पर बोल रहे थे टोका टोकी नहीं करें। कृपया बैठ जाएं। संदीप जी प्लीज बैठ जाइए। बिना अनुमति के मत बोलिए, बिना अनुमति के मत बोलिए। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है और नई सरकार के गठन के बाद इस सदन को बुलाया गया है, जिसमें तमाम विधायक जो हैं अपने अपने मुद्दों को रख रहे हैं। और इसी कड़ी में जब जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय चौधरी संसदीय कार्य मंत्री भी हैं और सदन में खड़े होते हैं बोलने के लिए, नीतीश कुमार की खूब तारीफ करते हैं। इस बीच पीछे से और विपक्ष की ओर से संदीप सौरभ और तेज प्रताप यादव की साली और परसा से जीती हुई करिश्मा राय जो है वो खड़ी होकर बोलने लगती हैं। क्या कुछ पूरा वीडियो है सदन का, आप वो देखिए। मंत्री संसदीय कार्य विभाग विजय चौधरी जी। अध्यक्ष महोदय, जो अभी जिस प्रस्ताव पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, महामहिम ने जो हम लोगों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया है, हम भी जो प्रस्ताव है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही हैं, हम भी उस प्रस्ताव के पक्ष में बोलना के लिए हम खड़े हुए। और महोदय, प्रस्ताव के पक्ष में इसलिए बोल रहे हैं कि ये कोई सिर्फ एक परंपरा नहीं है कि महामहिम आते हैं और संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हैं। ये सिर्फ परंपरा का निर्वहन नहीं है, बल्कि एक बड़े संवैधानिक सिद्धांत का प्रतिपादन है। महोदय, हमारा संविधान कहता है कि राज्य की, या केंद्र में भी वही चीज़ है कि राज्य की कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेदार होगी और महामहिम कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। उस हैसियत से जब कभी कोई नए सदन का गठन होता है या फिर प्रतिवर्ष जब साल का पहली बैठक होती है सदन की, उसमें महामहिम आके सरकार की नीतियों को, कार्यक्रमों को, उपलब्धियों को, भविष्य की योजनाओं को सदन में बताते हैं। मतलब कार्यपालिका के प्रधान होने के नाते वो विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व का परिचय देते हैं। जो हम आपको जवाब देने के लिए बाध्य हैं, इसलिए हम आपको सारी जानकारी दे रहे हैं। ये संवैधानिक जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन होता है और इसके लिए महामहिम आए थे महोदय। और हम लोग महामहिम के शुक्रगुजार इसलिए हैं और हम लोगों ने धन्यवाद का प्रस्ताव इसलिए दिया है कि उन्होंने जो बातें कही, जो जिस सरकार की योजनाओं की चर्चा की है, उपलब्धियों की भी चर्चा की है, भविष्य की योजनाओं की भी चर्चा की है। और सच पूछते हैं अध्यक्ष महोदय, तो 20 साल के उपलब्धियों को जिस रूप में महामहिम ने अपने संबोधन में व्यक्त किया है, सदन को तो सहमत होना ही चाहिए। क्योंकि जब बिहार की जनता ने ही 20 साल की उपलब्धियों पर इतनी बड़ी मुहर लगा दी है, तो सदन, हम लोग तो उसी के प्रतिनिधि हैं। जनता ने महोदय इतनी जबरदस्त मुहर लगाई कि हमारे पत्रकार मित्र लोग भी बैठे हैं। सारे चुनाव वैज्ञानिकों के, सारे चुनाव विश्लेषकों के सारे अनुमान, सारे आकलन, सारी भविष्यवाणियां पीछे छूट गई और जनता का जो मैंडेट था, जो जनादेश था हम लोगों के हुकूमत के पक्ष में, वो सारे अनुमानों से बहुत आगे निकल गया। तो ये तो अब जनता का आदेश ने ही प्रमाणित कर दिया है कि राज्यपाल ने जो कहा है वो कितना सही कहा है। ये तो जनादेश से प्रमाणित होता है महोदय। और आजकल एक और चीज़ हम देखते हैं, बहुत लोग
को महिला के बारे में संदीप जी भी बोल रहे थे, वैसे जो चुनाव आयोग की घोषणा के बाद जो ये रुकावट होती है आचार संहिता में, वो नई योजना के बारे में होती है। हमेशा जान लीजिए कि कोई नई योजना घोषित करके किसी को आप आर्थिक लाभ पहुंचाने की बात करते हैं। आप कृपया बैठ जाएं। संदीप जी प्लीज बैठ जाइए, बिना अनुमति के मत बोलिए, बिना अनुमति के मत बोलिए। प्लीज बैठ जाइए, बैठे बैठे मत बोलिए, बैठे बैठे मत बोलिए। ठीक है, आपको मौका मिला था, प्लीज शांति रहिए। और महोदय, अगर ऐसी बात हो तो सरकार के लाखों कर्मचारी हैं, जब चुनाव की घोषणा हो जाए, आचार संहिता लागू हो जाए, तो उनको महीने का वेतन भी नहीं दिया जाए कि वेतन दे देंगे तो अलग चीज है। और ये नई योजना के लागू करने के बाद योजना को ऑन गोइंग चालू योजना में देने में कोई रुकावट नहीं है, कोर्ट का फैसला हो चुका है, ये जान लीजिए। नई योजना करके उसको रोकना, खैर महोदय उसमें नहीं बात जानी है। हम ये कह रहे थे महोदय कि हम दूसरी बात कर रहे थे। बिना अनुमति के ना बोले, प्लीज बिना अनुमति के ना बोले, आसन से अनुमति लेके बोले। मेरा हम दूसरी बात कर रहे थे, हम तो सिर्फ एक उदाहरण दे रहे थे कि आजकल इस जनादेश के एक अति सरलीकृत व्याख्या का प्रचलन हो गया कि सारे इस जनादेश के मूल में इनको सिर्फ महिला रोजगार योजना ही दिखती है महोदय। बल्कि जान लीजिए वो तो तात्कालिक कारण थे, इसके बुनियादी कारण 20 साल की उपलब्धियां हैं। 20 साल में आप लोग तो SIR करते करते हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार जी, उनकी विश्वसनीयता इतनी बढ़ा दी कि वो अंतर्राष्ट्रीय चुनावी संस्था के प्रधान नियुक्त हो गए। ये समझ लीजिए। आप लोग तो इतना महोदय, इतना मिथ्या फरेबी आरोप इन्होंने ज्ञानेश कुमार पे लगाया, एक मिसाल नहीं दे पाए, एक उदाहरण नहीं दे पाए, लेकिन कितना वोट चोरी का नारा लगाए, एक वोट चोरी साबित कर सके। और यही हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र हो गया और आज वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के प्रधान बन गए महोदय ज्ञानेश कुमार। और हम तो ये कह रहे थे कि भाई ये 20 साल की उपलब्धियां हैं, पूरे चुनाव में एक कोने से नहीं आवाज आ रही थी जो सरकार या मुख्यमंत्री के खिलाफ एक आवाज थी। मुझे याद है यहीं पे 2 साल पहले करीब, अरे बच्चे आप बोल रहे थे तो हम बोल रहे थे। संदीप जी प्लीज, संदीप जी बिना अनुमति के न बोले महोदय। आसन से अनुमति लेने पर बोल रहे थे तो हम टोका नहीं करे महोदय। प्लीज हमको याद है इसी सदन में 2 साल पहले नेता प्रतिपक्ष यहाँ भी बोले थे और बाहर भी बोलते थे हमारे मुख्यमंत्री के बारे में कि ये अब थक गए, इनको आराम करना चाहिए। उसी दिन हमने कहा था आपको कि डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की 2 पंक्तियां सुनाई थी कि अभी कहाँ आराम बदा है, ये सब बातें छलना है, अभी तो इनको मीलों चलना है। और आज ये सोच महोदय कि ये मीलों चल के आज मकबूलियत का वो मुकाम हासिल कर लिए हैं कि आने वाली पीढ़ियां रश्क करेंगी, उनको ईर्ष्या होगी राजनीतिक पीढ़ी में 10-20 साल बाद कि राजनीतिक पीढ़ियों के मन में ये इच्छा जगेगी जब आज का समय कल इतिहास बनेगा और हमारे नेता की उपलब्धियां पढ़ेगा, एनडीए सरकार की उपलब्धियां पढ़ेगा, उनके मन में ये भाव जगेगा काश
हमारे जमाने में भी एक ऐसा नेता होता है। ये महोदय, ये हमारे नेता की उपलब्धियां हैं। और महोदय, अंत में, क्योंकि समय नहीं है, हमारे उप मुख्यमंत्री जी को भी बोलना है, और अंत में सिर्फ, अब तो SIR पर हम क्या बोलें, अब तो SIR पर तो उसको, अंत में महोदय समय संक्षेप, समय कम है, इसलिए यही कहेंगे कि इस प्रचंड जनादेश के आलोक में हमें अपने जिम्मेदारियों का एहसास भी है। हम अपनी जिम्मेदारियां समझ रहे हैं कि जनाकांक्षाएं भी इसी अनुरूप बढ़ी हुई होंगी, लेकिन महोदय हम भी NDA के सभी साथी नीतीश कुमार के नेतृत्व में संकल्पित हैं कि आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सपनों का विकसित बिहार बना के ही दम लेंगे। ये हम लोग भी संकल्पित है महोदय, और आपका इशारा सिर हिला रहे हैं हमको बैठने के लिए, तो हम बैठ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सदन के अंदर के वीडियो को देखा जब विजय चौधरी नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे थे, हरिवंश राय बच्चन की कविता सुना रहे थे, पंक्तियां सुना रहे थे कि किस तरीके से जब हमारे नेता आगे जाकर इतिहास बनेगा तो लोग याद करेंगे कि एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने बिहार में 20 सालों तक काम किया, बिहार को बदला और आगे ये इतिहास बनने वाला है। इस बीच अचानक विपक्ष की ओर से तेज प्रताप यादव की साली करिश्मा राय, जो इस बार पहली बार जीतकर बिहार विधानसभा पहुंची हैं, वो भी बोल पड़ी हैं। आपने वीडियो में देखा है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।